छोटी सी मुलाकात में आज आपकी मुलाकात फिर एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष छतरपुर का नेतृत्व किया और तमाम सारे पदों पर भाजपा में रहीं। महिलाओं को जोड़ने में उन्हें महारत हासिल है, इसलिए क्योंकि वो तेज तर्रार नेत्री मानी जाती हैं, इंडिपेंडेंट फैसले भी लेती हैं। कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक यदि बात करें छतरपुर ज़िले की तो अर्चना गुड्डू सिंह का नाम प्रथम तौर पर लिया जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं और एक नए कीर्तिमान गढ़े हैं। आज मुलाकात उनसे ही समझेंगे, राजनीति में कैसे आईं, क्या रहा सफ़र, राजनीति में आना महिलाओं के लिए कितना चुनौतीपूर्ण, सभी सवालों पर जवाब लेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अर्चना जी। क्या लगता है पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही, पहले समझेंगे। एजुकेशन, शिक्षा दीक्षा कैसी रही? देखिए, मेरे फादर चीफ मेडिकल ऑफिसर कानपुर में थे और वहीं पे पूरी मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं हुई है। मैंने लॉ किया है, लॉ ऑनर्स किया है मैंने, और साथ ही साथ फिर मेरी शादी भी हो गई। और शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी क्योंकि वहाँ पे मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, लेकिन यहाँ पे एक पूरा जो मैंने देखा, जो मेरे पतिदेव थे वो लोगों की मदद करना। हालांकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पापा भी डॉक्टर थे और डॉक्टर जो होता है वो हमेशा लोगों की मदद करने को, और मैं ना हमारे घर में जात पात ये सब कुछ छूआछूत जैसी चीज़ें मैंने बचपन से ही नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे पापा थे डॉक्टर थे तो वो तो एक ऑफिसर का भी कलाई देखते थे और एक स्वीपर की भी कलाई पकड़ते थे। तो वो हाँ, तो मैंने उनको कभी नहीं देखा। मेरे घर में तो कभी छूआछूत और जात पात जैसी चीज़ें थी नहीं। तो जब मेरी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ें हुई और मैंने हॉस्टल में रह के भी पढ़ाई की है, और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे भी मैंने बहुत करीब से समाज सेवा देखी, क्योंकि मेरे हस्बैंड लगातार मैं देखती थी कि वो लोगों की मदद करना और गरीब बस्तियों में जाना वहाँ पर, तो इन सब चीज़ों से मैं देखती थी और मुझे भी अच्छा लगता था। आपने लॉ की पढ़ाई की जी, पति पॉलिटिकल टच या सोशल एक्टिविस्ट जी। तो जब यहाँ पर आई तो ये खुद तय कर लिया कि आप पति के साथ 2 कदम चलेंगी, क्योंकि या फिर दूसरा विकल्प भी था आपके पास, आप लॉ वकील भी बन सकती थी? देखिए, जब मैं यहाँ पे आई तो कुछ करने का मन में तो शुरू से था। मैं आपको बताऊँ, मेरे दादाजी डिप्टी कलेक्टर थे और मेरा पूरा परिवार, मेरे बुआ चाचा सभी लोग डॉक्टर हैं। मेरे परिवार में सभी जितने भी लोग हैं वो सारे लोग डॉक्टर्स हैं। तो मैंने भी डॉक्टर्स बनने का सपना देखा था। मैं कई हद तक मैंने मेहनत की, लेकिन मैं उसमें असफल रही। और फिर जब मैं यहाँ आई तो मैंने जब सबको समाज सेवा में देखा, मैंने अपने पति देव को बहुत ज़्यादा देखा कि वो बहुत लोगों की मदद करते हैं, तो घर से ही मैंने उनका साथ देना शुरू किया और उन्होंने भी मुझे इसके लिए प्रेरित किया। और यहाँ पर कई स्कूल में मैंने अपना रेज्यूम भी भिजवाया कि यहाँ पे उस समय संस्कार स्कूल नया खुला था, तो मैंने वहाँ पे अपना रेज्यूम, तो उन्होंने तुरंत मेरा रेज्यूम देख के मुझे बुलाने की चेष्टा भी करी कि आप आइए और अपनी सेवाएं दें। लेकिन जब मैंने अपने ससुर जी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हमारे यहाँ मतलब अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए रोका, तो मैं रुक गई। और फिर उसके बाद मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, वो स्कूल जाने लगा। फिर मैंने घर में ही रह के और इनके पीछे काम करना शुरू किया कि कहाँ कैसा क्या। कई बार मैं जब सब्जी लेने जाती तो वहाँ पे लोगों को देखती तो उनकी मदद करती। और फिर उसके बाद धीमे धीमे मैं लॉयंस क्लब से जुड़ी, मैं पतंजलि योग सेवा समिति से जुड़ी। मैंने योग की क्लास लगानी शुरू की। मैंने कई सारी बीमार महिलाओं को देखा। मैं योग बहुत अच्छा करती थी उस टाइम में, प्राणायाम बहुत अच्छा करती थी। तो मैंने यही जो आप हॉल देख रहे हैं, उस समय ये हमारी छत हुआ करता था, तो मैंने इसी में लगभग 45 महिलाओं का योग की कक्षाएं लगानी शुरू कर दी थी। तो उसमें भी महिलाओं से मेरा काफ़ी जुड़ाव हुआ और महिलाएं मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय योग का इतना प्रचलन नहीं था और उनको कुछ ऐसी बीमारियां थी, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को हाथ पैरों में दर्द है, किसी को कुछ परेशानी है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो तत्काल इन चीज़ों में आपको रिलीफ मिलता है। तो उनको रिलीफ मिला। फिर उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया कि देखो मेरी छोटी सी परेशानी थी जो बहुत सालों से थी, लेकिन ये अर्चना ने ये प्रॉब्लम ठीक कर दी। तो मुझे भी थोड़ा आत्मसंतोष मिलने लगा। धीमे धीमे मुझे मेरे पति और मेरे परिवार, जो मेरे ससुराल परिवार है, उनका भी सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे बाहर निकालना शुरू किया। मैं कुछ गरीब बच्चे थे, उनको वो घर में आते थे, मुझसे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते थे, तो मैंने उनको फ्री ट्यूशन भी देना शुरू किया। मैं उनको बैठाने लगी कि पढ़ो, मैं देख रही हूँ
हूँ। तो ये सारी मतलब ये सारी चीज़ें मैंने घर से ही शुरू करी और इसका पूरा सहयोग मेरे परिवार वालों का तो था। यही एक रहा परिणति की, देखा, उसको एक्सेप्ट किया और उसको क्रियान्वयन में लाया। और आप में भी कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा थी कि हम सोशलिज्म में जाएं, समाज सेवा में जाएं, तो ये एक कदम आगे बढ़ा। बिल्कुल। पति चूंकि अब पॉलिटिकल पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आ चुके थे, नगरपालिका अध्यक्ष का टिकट आपको मिला, आप नगरपालिका अध्यक्ष बनी भी, पहली बार नगरपालिका अध्यक्ष बनी। तो ऐसा कभी सोचा था कि एकदम से समाज सेवा से सीधे एक प्रथम महिला पूरे, और वो भी जिला मुख्यालय छतरपुर की? देखिए, मैंने सेवा का तो पहले मुझे डर ज़रूर लगा कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसको मैं कैसे वो करूँगी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि छतरपुर जैसी जगह में, छतरपुर में मुझे लोगों का बहुत स्नेह मिला, बहुत। और आज ही मानती हूँ कि मैं अपने प्रताप भवन को अपना घर ना मान के मैं पूरा छतरपुर को अपना घर मानती हूँ। और निश्चित इतना स्नेह, इतना प्रेम मुझे नहीं लगता किसी और को मिला होगा जितना मुझे मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब दिल खोल के बता रही हूँ कि मुझे सबका बहुत सहयोग और बहुत स्नेह मिला। मैं पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष बनी और फिर मैंने ठाना कि अगर मुझे लोगों ने प्यार दिया है, स्नेह दिया है, वोट देके जिताया तो है तो बहुत मतलब कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ करना है छतरपुर के लिए। क्योंकि निश्चित ये मेरी जन्मभूमि तो नहीं थी, लेकिन मेरी कर्मभूमि थी। तो मुझे बड़ा लगन था कि मैं यहाँ के लिए जितना कर पाऊँ, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए मेरे मन में एक विशेष जगह है, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए। आप पता करेंगे तो मैंने यहाँ कॉलेजेस में जाके बच्चियों को भी काउंसलिंग करने की, जब मैं यहाँ पे हनुमान टोरिया में जाती थी, कहीं जाती थी, तो मैं बच्चियों को अगर गलत रास्ते में देखती थी तो मैं धीमे से उनको उनकी काउंसलिंग भी करती थी कि क्या प्रॉब्लम है बेटा, मुझे बड़ी बहन समझो, मुझे माँ समझो। मतलब यहाँ मैंने एक नेता और एक वोटर जैसा रिश्ता नहीं रखा छतरपुर के लोगों से। मैंने हमेशा यहाँ पे एक बेटी, माँ, बहन, इसका रिश्ता लेके मैं हमेशा छतरपुर में मैंने काम किया है। और बहू बनकर आई थी जी, और सबके दायित्व निभाए। मैंने बोला भी है कि वास्तव में मेरी शादी को अभी 19 साल हो रहे हैं और 19 साल पहले मैं निश्चित यहाँ बहू बन के आई थी, लेकिन मैं आज अपने आप को बहू नहीं मानती। आज बेटी हैं आप। कई घरों में तो अभी मैं आपको, अगर आपको मैं बताऊंगी तो शायद आप हंस भी देंगे कि ये मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ते हैं कि तुम तो बिटिया बन गई और लोगों ने मुझे दामाद बना लिया यहाँ का। तो कई बार तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये लोगों का बड़ा स्नेह है और अगर इन्होंने मुझे स्नेह दिया तो मैंने भी यहाँ पर बहुत कुछ करने की कोशिश करी है। में क्या उपलब्धि है, क्या छतरपुर में देखा आपने और क्या ऐसा किया कि जिससे लगे कि जनता के लिए हम कुछ कर पाए? देखिए, मैंने यहाँ पे जब मैं पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष बनी, सबसे पहला जो मेरा भूमि पूजन था, सबसे पहला मेरा काम था वो यहाँ डिवाइडर बनाना। क्योंकि मैं देखती थी सागर संभाग में सबसे बढ़ता हुआ शहर जो था वो हमारा छतरपुर था और यहाँ पर आवागमन की जो प्रॉब्लम थी मैं देखती थी, एक्सीडेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने ठाना था कि मैं यहाँ कैसे भी करके डिवाइडर्स बनाऊंगी। हालांकि डिवाइडर बनाने में मुझे तकलीफ तो बहुत आई, मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये पहला बड़ा काम था और डिवाइडर ऐसे ही नहीं बन जाते, उसमें रोड्स की नपाई होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उसके प्रोटोकॉल हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। उनको फॉलो करते हुए मैं उस समय शिवराज भाई साहब से मिली। शिवराज भाई साहब के बाद उस समय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौड़ जी थे, बाबूलाल गौड़ जी के पास गई, उनकी बहू कृष्णा गौड़ दीदी से मिली, मैं सागर गई। बहुत सारे पड़ावों को पार करते हुए मैंने यहाँ पे फिर कलेक्टर यहाँ पे ई रमेश कुमार हुआ करते थे, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और यहाँ पर हमने डिवाइडर्स बनाए। डिवाइडर्स बनाने के बाद भी आप देखते हैं कि आज सुगमता तो बहुत हुई है, लेकिन हमारे विरोधी दल हैं उसको अलग रूप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सिर्फ विरोधी दल हैं और जो वास्तविक हमारे छतरपुर की जनता है वो उसको एक अचीवमेंट मानती है। दूसरी पंचवर्षीय भी आपको मौका मिला, कुल मिलाकर 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व आपने निभाया। 10 साल में क्या ऐसी 5 उपलब्धियां रही जो आप मानती हैं कि हमने एक बहू के नाते, बेटी के नाते या एक प्रथम महिला के नाते छतरपुर को? मैं आपको बताऊं, डिवाइडर्स हुआ और मैंने छतरपुर में एक क्राइसिस देखी है, पानी की क्राइसिस। तो उसमें जब मैं महिलाओं को डिब्बा ले जाते देखती थी, बाल्टी ले जाते देखती थी, मैं रात में, मुझे याद है उन दिनों में गर्मियों के दिन हुआ करते थे, रात में 12 बजे मैं घर से निकलती थी और मैं गलियों जाती थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या। तो जब मुझे महिलाएं दिखती थी तो मुझे कष्ट होता था, मुझे दुख होता था। उस समय मैं दिल्ली गई
मैंने हमारे शिवराज भाई साहब से मुलाकात की, हमारे सांसद जी वीरेंद्र भाई साहब उस समय थे, मैंने उनसे मुलाकात करी और अपना जो शहर था उसको मैंने अमृत परियोजना के अंदर इसको करवाया। और ये एक बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि सागर संभाग में किसी भी नगर पालिका को अमृत परियोजना में नहीं लिया गया था और ये पहला ऐसा जो था वो हमारे छतरपुर नगर पालिका को अमृत परियोजना में लिया गया था। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अमृत परियोजना में लिए जाने के बाद हमें पानी की समस्या से कई हद तक निजात मिली और उसमें आज आप देखेंगे कि हमारे जो पाइपलाइन का विस्तार हुआ, जो हमारी 7 बड़ी नई टंकियों का निर्माण हुआ, ये सब काम हमारे छतरपुर में हुए। और इसके बाद आप देखेंगे कि मैं खंडवा में एक बैठक में गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा कि ऑडिटोरियम में बैठक हो रही है। मुझे वो जब बड़ा अच्छा लगा कि ऑडिटोरियम, और मैं कानपुर में रही हूँ तो वहाँ पर हमारा एक मोती झील हुआ करता है। मोती झील में हमारा एक लाजपत भवन हुआ करता था। आप तो रिपोर्टर हैं, आपको जानकारी होगी। लाजपत भवन का मैंने एक परिकल्पना जो है वो अपने मन में बना रखी थी कि कुछ ऐसा मुझे अपने छतरपुर में बनाना है। तो जब मैं खंडवा गई तो वो मेरी यादें ताज़ा हो गई। मैं वहाँ से पूरा फ़ोटो वगैरह लेके आई और यहाँ पे मेरे इंजीनियर्स जो थे हमारे, उनसे बात करी और उनसे बात करने के बाद हमने यहाँ पे ऑडिटोरियम का निर्माण किया। आप देख सकते हैं कि वो हमारे छतरपुर की एक उपलब्धि मानी जा सकती है कि ऑडिटोरियम में जब वहाँ छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम होता है, हमारी बहनों का कार्यक्रम होता है, हमारे और भी प्रशासनिक कार्यक्रम होते हैं, तो मुझे बड़ा फील गुड होता है कि कुछ ऐसा मैंने दे पाया। क्योंकि कई सारे नेता होते हैं जो 20-20 साल जमे रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते अपने। और हाँ, मैंने महिलाओं के लिए खास मतलब आपको सुनने में जरूर आसान लगेगा कि हाट बाजार, लेकिन हाट बाजार लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने यहाँ पर अलग अलग 7 जगह हाट बाजार लगाए। सटई रोड में अलग लगाया, हमारे सिविल लाइन एरिया में अलग लगाया। तो मैंने खुद खड़े होके वहाँ मैनेज किया और महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं को हमारी प्रॉब्लम ना हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन पे ये हाट बाज़ार मैंने लगाने का एक नवाचार किया। तो इस तरह के काम यहाँ पे मैंने किए। टॉयलेट्स भी बनवाए, बस स्टैंड। मैंने यहाँ पे चूंकि एक बड़ा चैलेंज था, जब मैं खुद एक महिला थी तो मैंने लोगों को बहुत करीब से बात करते सुना कि महिलाओं को जब बाज़ार जाती हैं, वो अपना बाज़ार कर रही होती हैं, अगर रास्ते में उनको कोई प्रॉब्लम आती है वॉशरूम की तो उनके लिए वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। तो वॉशरूम का निर्माण मैंने यहाँ पर कई जगह कराया। अब जो बस स्टैंड में भी है, हमारे डाकखाने चौराहे में भी है कॉम्प्लेक्स निर्माण, आप देख सकते हैं, वो भी बड़े सुंदर तरीके से कराया था। और मैंने खुद पूरी लगन के साथ खड़े होके इंजीनियर के साथ कि कैसे क्या महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं करके वो चीज़ें मैंने यहाँ पे कराई। कहा जाता है कि अर्चना गुड्डू सिंह जो हैं वो किसी की नहीं सुनती थी जब नगर पालिका अध्यक्ष थीं, अपने पति की भी नहीं, जो उनके मन में आया वो करेंगे। तो ये दृढ़ निश्चय वास्तव में पढ़े लिखे होने का फायदा है या कुछ कर गुजरने की चाहत का फायदा है, या आपको मौका दिया जनता ने इसलिए वो एक रहता है कि हमें मौका दिया तो हम भी कुछ करके दिखाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो आप बात कह रहे हो सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। और मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई का अपना विशेष एक वो है कि मैं जब मेरे सामने फ़ाइल आती थी तो मैं उसको समझती थी कि क्या कैसा इसमें करना चाहिए। और साथ ही साथ मतलब और लगन तो थी कि जब छतरपुर की जनता ने इतना स्नेह प्यार दिया, और पहली बार जब मैं चुनाव जीती तो 668 वोटों से जीती, जब मैं दोबारा चुनाव जीती तो 17,500 वोटों से जीती। जबकि नगर पालिका जैसी संस्था में मुझे लगता है एक पार्षद का भी दोबारा जीतना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे में अध्यक्ष का जीतना। तो मुझे मालूम था कि मुझे अपनी जनता जनार्दन के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरना है। तो एक ये लगन रहती थी। ऐसा नहीं है मैं पति की भी नहीं सुनती थी, मैं उनसे बात करती थी, मैं उनसे बात करती थी, मैं उनसे डिस्कशन करती थी, और निश्चित वो मेरा फैसला सुनना चाहते थे कि इसमें आप क्या चाहती हैं। तो मैं बताती थी कि अगर मैंने 20 महिलाओं से बात की है या 20 भाइयों से बात की है तो ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, तो इसके ही एवज में मुझे ये निर्णय लेना है। तो वो हमेशा मेरा साथ देते थे, और मैं पूरे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके और फिर हमको क्या करना चाहिए शहर के अंदर, तो ये चीज़ मैं करती। मैं पूरे डिस्कशन के बाद ही मैं जनता से भी उतना ही बात करती थी, अपने उस वार्ड के पार्षद से भी उतना ही बात करती थी, और मैं अपने अधिकारियों से भी कि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम या टेक्निकल
क्या चीज़ उसमें और जुड़ सकती है, ये सारी चीज़ का निर्णय लेके फिर मैं इनको अपना फाइनल निर्णय बताती थी कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। तो ये फिर उसमें मुझे समझाते थे कि हाँ आपको करना चाहिए या फिर और सोचना चाहिए। और सोचना तो चाहिए। ये ऐसा चीजें नहीं कभी कहा कि नहीं ये ऐसे अपने मन से कैसे सोच सकती हो? आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल निष्पक्ष बात करूंगी कि उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। और एक मतलब मैंने हमेशा सुना कि मतलब रबड़ स्टैम्प, तो मैं मतलब बड़ी खुशकिस्मत हूँ इस मामले में, सौभाग्यशाली भी हूँ कि वो मुझे बड़ा फ्री हैंड करते थे और कि तुम अपना जिस कुर्सी पे बैठी हो तुम अपने निर्णय स्वयं लो, बिल्कुल जस्टिफाई कीजिए, आपको चुना है। और दूसरी बड़ी बात है कि उन्होंने कभी मुझे रिप्लेस नहीं किया कि मैंने कहा हो कि इस कार्यक्रम में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, आप चले जाइए, तो उन्होंने मेरा कभी सपोर्ट नहीं किया। बोले नहीं आपका कार्यक्रम है तो आप ही करेंगी। कभी ऐसा नहीं लगा कि दोनों ही पति पत्नी दोनों एक पॉलिटिक्स में, आप नगर पालिका अध्यक्ष, वो शायद उसी समय उन्हें जिलाध्यक्ष की कमान भी मिली थी, तो दोनों में एक ऐसा पैरेलल कंपटीशन नहीं खड़ा हुआ है? फिर परिवार कैसे, मतलब आप तो नहीं, देखिए क्या होता है जब हम दोनों ऐसे उसमें हैं तो जो हमारा बड़ा परिवार है, ये जो हमारा संयुक्त परिवार है, इसकी मैं आपको तारीफ करना चाहूँगी कि मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मेरे पीठ पीछे अकेले हैं या कुछ है, क्योंकि मेरा भरा पूरा परिवार है और मेरे बच्चों को पूरा ध्यान। संयुक्त परिवार का ही एडवांटेज, संयुक्त परिवार का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मेरे घर में इतने सारे लोग हैं, मेरे बच्चों के 3 दादाजी 3 दादी और सभी लोग मेरे, क्योंकि सब मेरे चाचा ससुर भी सब साथ ही में रहते हैं। सपोर्ट मिला बुंदेलखंड की बहू होने के बाद बहुत सपोर्ट मिला। और मुझे लगता है कि मैं अगर अपने परिवार की बहुओं की बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा स्नेह मिला मेरे परिवार में, चाहे एक भाभी के रूप में हो, चाहे एक चाची के रूप में हो, बड़ी मम्मा के रूप में हो, मतलब और चाहे बहू के रूप में हो, मुझे सभी ने बहुत स्नेह दिया। कहा जाता है कि जो बुंदेलखंड के जो क्षत्रिय परिवारों की बहू हैं वो कभी बाहर नहीं निकलती, लेकिन आप तो बाहर निकली, कुछ किया भी और कुछ कर गुजरने की चाहत भी है। देखिए मैं आपसे कहूं कि मैं बहुओं के लिए भी एक बात कहना चाहती हूं कि जब हमको मौका मिलता है बाहर निकलने का तो निश्चित हम निकलें, ज़रूर निकलें, और लेकिन अपनी सीमाएं और अपनी मर्यादाओं के अंदर। बिल्कुल। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे परिवार वालों ने जब मुझे बाहर निकाला और तो उन्होंने मुझसे यही कहा, क्योंकि हमारे दादाजी, हमारे बब्बा ससुर जो थे, उनका बड़ा नाम था और उनका जो कमांड था वो एक बड़ा मतलब उनको लोग बड़े आदर्श और बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। तो जब मैं अपने घर से बाहर निकली तो मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड ने मुझसे यही कहा कि तुम दादाजी के नाम की उनसे नत बहू से जानी जाओगी, इसलिए अपने आप को वैसा ही रखना। तो मैंने उस तरह से अपनी सीमाएं और अपनी मर्यादाएं आपने भी होल्ड पर रखा छतरपुर। जी, मैंने अपनी मर्यादाएं, अपनी सीमाएं ध्यान रखी और मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैं इस तरह से घर से निकली तो आज मुझे काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। चलिए, बहुत अच्छी बात। छतरपुर में महिलाओं को जोड़ने में आपको महारत हासिल है, पोलाइटनेस, क्लेवरनेस, क्या कहा जाए इसको? देखिए इसमें हर किसी को प्यार से जीता जा सकता है। मेरा कहना तो ये है कि चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे भाई हों, सबको स्नेह और विश्वास से जीता जा सकता है। आपने स्कूटी की एक रैली छतरपुर में ऐतिहासिक निकाल दी, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया? जी, ये पहली बार मेरी रैली निकली थी और वो बड़ा, और हर साल मैंने अपना जन्मदिन जो मेरा आता था उसको मैंने महिलाओं के नाम किया था। मैंने कहा मैं कोई अपने जन्मदिन का कोई वो नहीं मनाऊंगी, मैं अपने जन्मदिन के दिन ऐसी शख्सियत, ऐसी महिलाओं को सम्मानित करूंगी। और उसमें जब मेरा जन्मदिन आता था मैं सशक्तिकरण दिवस के रूप में उसको मनाया करती थी, अभी भी मनाती हूँ। ये तो कोविड की वजह से थोड़ा ब्रेक लग गया और निश्चित इस कार्यक्रम को हम लोग जारी रखेंगे। छतरपुर में ऐसी कई महिलाएं हैं, मैंने देखा अपने इतने सालों में कि महिलाएं हैं, वो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, अपने घर कई बार वो विडो हो जाती हैं, कई बार उनको बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उसके बावजूद वो अपने घर की परिस्थितियों से लड़ते, उसको निभाते हुए आगे बढ़ती हैं और अपने घर का पालन पोषण करती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती। तो एक बड़ी कठिनाई का समय और कई बार ऐसी डॉक्टर्स हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में उनको आगे आती हैं। वो कई बार ऐसी महिलाएं हैं जो स्वीपर हैं और मतलब वो बहुत संजीदगी से, बहुत ईमानदारी से काम करती हैं। कई बार बच्चियां हैं जो ब्यूटिशियन के क्षेत्र में बड़ा महारत हासिल है उनको, वो क्या से क्या बना देती हैं।
कई ऐसी कई तो मन में ऐसे ही आया कि जन्मदिन पर इनको सम्मानित तो मुझे करेंगे। लगा, तो ऐसे मैं अलग अलग कैटेगरीज बनाती हूँ। कई बार नर्सेज हैं बहुत अच्छी, कई बार मतलब टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो छोटी छोटी दुकानें लगाती हैं महिलाएं और अपना गुजर बसर करती हैं, तो ये सब महिलाओं को मैंने सम्मानित करने का सोचा। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। और खुद ही चली जाती है, रात में कोई फोन करे तो अर्चना सिंह उनके घर अवेलेबल। हाँ जी, मेरा तो कुछ नेचर इसी प्रकार का है कि अगर मुझे किसी महिला का फ़ोन आता है तो मैं उसके साथ खड़ा होना अपने आप को पसंद करती हूँ। तो ये मेरा, आप इसको पैशन कह लीजिए, चाहे मेरी जुनून कह लीजिए, चाहे मेरा काम करने का तरीका है। तो मैं तो बिल्कुल लग जाती हूँ, जब तक उसकी परेशानी में घुस नहीं जाती, जब तक उसकी परेशानी में दूर नहीं कर देती। से देखा आपने, अब चूंकि 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष ही रही, अभी भी जुड़ाव है लोगों से, जाती हैं, प्रदेश कार्य समिति के भी सदस्य भी हैं आप महिला मोर्चा की। क्या लगता है महिलाओं को राजनीति में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं स्टेब्लिश होने में? होती हैं, बहुत होती हैं। कई महिलाएं, कई बहनें आती हैं, वो महिला मोर्चा में काम करना चाहती हैं, वो काम करना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी वो असफल हो जाती हैं। और कई बार महिलाएं अधिक महत्वाकांक्षी होती हैं, कई बार वो गलत रास्ते पे भी चली जाती हैं। तो हम लोग, मेरे साथ तो एक बड़ा अच्छी बात है कि मेरे साथ एक महिलाओं की बड़ी टीम है, और मैं कभी कभी जब सबके साथ में बैठती हूँ तो कभी दोस्ताना माहौल, और इन सब के साथ मैं उनको बताना भी चाहती हूँ कि हम लोग मतलब अपने ध्येय पे लगे रहें, अपने एम पे लगे रहें, और निश्चित मैं उनका साथ भी देती हूँ। अगर वो अपने मोहल्ले की कोई परेशानी लाती हैं, कोई वार्ड की परेशानी लाती हैं, तो मैं उसको ले जाके उसको दूर करने का प्रयास भी करती हूँ। मैं उनको यही सिखाती हूँ कि आप ये छोटे छोटे काम करती रहिए, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी मत बनिए। आप अधिक महत्वाकांक्षी बनने की वजह से आप लोग गलत रास्ते भी कभी कभी अपना लेती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी महिलाएं जो काम करना चाहती हैं और जिनको आगे आना है, वो निश्चित अपना काम ईमानदारी से करें, तो मुझे लगता है ईश्वर ज़रूर एक दिन उनको सफलता दिलाएगा। और ऐसे कई बहनें हैं, मैंने कई बहनों को मैं जानती हूँ, पर्सनली तौर पे जानती हूँ, जो 20-20 सालों से ईमानदारी से लगी हुई हैं, अपना काम कर रही हैं, और आज वो तो जाना पहचाना चाह रहा है। कहें कि महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो जी, भारतीय जनता पार्टी में काम का मूल्यांकन होता है, और यदि आपका काम ठीक रहा, संगठन के प्रति समर्पण रहा, तो निश्चित तौर से आपको उठा लिया जाएगा या आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखिए, हम लोग नगर पालिका है, हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष थे, हम लोगों में पूर्व लग गया, लेकिन कार्यकर्ता में पूर्व कभी नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग हमेशा एक कार्यकर्ता बन के काम करें। और मैं स्वयं भी, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता बन के ही मैं कार्य करती हूँ। तो इसी तरह मैं अपनी सभी महिलाओं को समझाती हूँ, सभी भाइयों को भी समझाती हूँ कि हम लोग अपना काम ईमानदारी से करें और निश्चित लगे रहें। निश्चित एक दिन जो ये हम लोग जिस स्टेशन पे खड़े हैं, एक दिन ऐसी भी ट्रेन आएगी कि उसके ऊपर चढ़ने का मौका हमको जरूर मिलेगा। तो ऐसा मैं, नगर पालिका अध्यक्ष के बतौर क्या ऐसी कुछ न कुछ ऐसी कमियां रह जाती ना कि अगर थोड़ा समय और मिल जाता तो छतरपुर के लिए ये भी किया जा सकता था? देखिए, अभी मुझे बहुत काम करना है। अभी मैं ईश्वर से यही मांगती हूँ। और आपको बताऊँ कि जब मैं विधानसभा का चुनाव हारी, तो मैं इसलिए दुखी नहीं हुई कि मैं हार गई, कि मेरे ऊपर एक तमगा लग गया कि हारी। मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से मैं छतरपुर को आगे ले जा रही थी, और 10 सालों में मैंने छतरपुर को क्या 10 नए पार्क, तालाबों का संरक्षण, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, अभी चिल्ड्रन पार्क और पता नहीं क्या, महिलाओं के लिए विशेष पार्क, महिलाओं के लिए एक अलग हॉल, ये सारी चीज़ें अभी मुझे और बनाना था, मुझे और करना था, इनमें ब्रेक लग गया। तो विधायकी का टिकट मिला आपको, चुनाव भी आप लड़े जी, क्या ऐसी कुछ कमी रह गई जिसको लगता है आपको कि ये थोड़ी पूरी हो जाती तो आप छतरपुर की अब नगर पालिका अध्यक्ष के बाद विधायक होती? देखिए, कमी तो रह गई है, तभी तो मैं विधायक नहीं बन पाई हूँ। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को वो भी कर रही हूँ कि कोई कमी रही होगी निश्चित, और मेरी मेहनत में कहीं कमी रही होगी, या लोगों को थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है कि इनको 10 साल देखा, क्योंकि अब मैं बहुत सारी जगह जा रही हूँ, अब मैं लोगों से मिलती हूँ, तो लोग जब मुझसे ये कहते हैं कि गलती हो गई, तब मुझे एक संतोष होता है कि लोग मतलब जब ऐसा कहते हैं, परिस्थिति ऐसी बनी है, परिस्थितियां कुछ ऐसी रही होंगी या जो भी है, तो जब बहुत लोग, कम वोटों से हारी थी आप। मैं 2700 वोटों से चुनाव हारी थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे पिछली बार की अपेक्षा मुझे बहुत ज़्यादा वोट, मुझे लगभग 20,000 वोट ज़्यादा मिले थे। इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने पिछली बार के अपेक्षा मुझे 20,000 वोट ज़्यादा मिले थे। इतने ज़्यादा लोगों का विश्वास, स्नेह मेरे साथ था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है। अभी भी मैं वापस उसी रफ्तार से, उसी
बिल्कुल उसी जोश उत्साह उमंग के साथ मैं लगी हुई हूँ। चाहे मुझे किसी पारिवारिक उत्सव में जाना हो या कहीं किसी की परेशानी में खड़ा होना हो, एक फ़ोन पे आज जन कार्यालय भी आप बनाए हुए हैं। जन कार्यालय भी हमारा बना हुआ है, जिसमें हमारे लोग आते हैं, वो अपनी परेशानी शिकायतें उसको हम कई हद तक दूर करने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे एक आकांक्षा निगम जी हैं, तो उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके बताया, और उनके जब वो फ़ोन कर रही थी तो लगातार उनकी अश्रुधारा बह रही थी। वो यहाँ पति पत्नी हैं, उनके ससुर हैं, तो वो अपने ससुर को लेके गई ग्वालियर में इलाज के लिए। उनके फादर को ब्रेन स्ट्रोक आया था, तो वहाँ ग्वालियर में जब वो पहुँची तो कोई उनको ऐसा डॉक्टर, ऐसा अस्पताल नहीं दिख रहा था जहाँ, क्योंकि डॉक्टर शायद सेंगर हैं वहाँ पे, तो वो छुट्टी पे गए हुए थे। तब उनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। फिर उनको कहीं से याद आई मेरी, उन्होंने अनजाने में मुझे फ़ोन लगा दिया कि भाभी क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकती हूँ। फिर मैंने वहाँ पे अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे कांटेक्ट करके उनको एडमिट कराया, ब्लड डोनेट करवाया, पूरे ऑपरेशन तक। कल जब उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बड़ी खुशी से बताया कि पापा आपकी वजह से बच गए। तो मुझे लगा कि तो मुझे कहीं ना कहीं जब इतनी खुशी मिलती है कि जब किसी व्यक्ति ने विश्वास करके मुझे किया, और उन्होंने कल इस बात का पूरे फेसबुक में भी उल्लेख किया कि आज भाभी की वजह से पापा हैं, तो हमने कहा नहीं, पापा हैं ईश्वर की वजह से, लेकिन तुमने मुझे उस समय, तुम्हारे दिमाग में मेरा नाम आया तो कहीं ना कहीं ईश्वर का उसमें वो होगा। तो अर्चना सिंह ने हार नहीं मानी, अभी जनता के बीच बराबर जा रही हैं, और ये उम्मीद है कि अभी मौका मिलेगा और हम अपने सपने जो हमने संजोए हैं छतरपुर के लिए जो करना है वो करेंगे। मैं तो ईश्वर से यही कहती हूँ कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैंने छतरपुर के लोगों को अपना घर माना है, अपने भाई माना है, अपना परिवार माना है, तो मैं इस परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहूँ। यदि प्रदेश संगठन कोई बड़ा नेतृत्व जिम्मेदारी देता है फिर क्या करेंगे? मैं निभाऊंगी, जो भी जिम्मेदारी मुझे अगर मिलेगी मैं निश्चित निभाऊंगी, और बड़े दिल से निभाऊंगी, बड़ी मेहनत करके, और उसको मेहनत की पराकाष्ठा करके निभाऊंगी। मध्य प्रदेश में सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, उन योजनाओं को कैसे देखते हैं आप एक बतौर महिला, बतौर जनप्रतिनिधि? मैं एक महिला होने के नाते शिवराज भाई का दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिवराज भाई साहब वास्तव में अगर कहा जाए तो महिलाओं की दशा और दिशा सुधारने के लिए वो वास्तव में हमेशा अग्रणी थे, अग्रणी रहेंगे, और उनको मैं ईश्वर की उपाधि देती हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं की, क्योंकि हम महिलाओं का भी, अगर आज आप ये इंटरव्यू मेरा चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी देन है कि उन्होंने 50% आरक्षण दिया हमारे नगरीय निकाय में, तब आज हम सब बहनें यहाँ खड़ी हुए हैं। और निश्चित चाहे कन्यादान योजना ले लीजिए, चाहे हमारा लाडली लक्ष्मी योजना ले लीजिए, इन सबके माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चियों की और महिलाओं की स्थिति सुधरी है। आपको बताऊं, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी, मैंने हर साल नगर पालिका के आंगन से लगभग 500 बच्चियों के विवाह किया। मुझे बड़ी खुशी है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतनी सारी बच्चियों का कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी, अभी कल ही हमारा एक योजना लॉन्च हुई है, माँ तुझे सलाम, वो भी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। और निश्चित मैं आपने देखा 15 साल का एक लंबा कार्यकाल आपने भारतीय जनता पार्टी का भी देखा, और एक 15 महीने का छोटा सा कार्यकाल आपने कांग्रेस का भी देखा, लेकिन वो 15 महीने निकालने मुश्किल हो गए, सारी योजनाएं बंद कर दी गई। तब हमारे जो जनता ने छला महसूस किया, हमारी महिलाओं ने छला महसूस किया। जब मैं अभी आज महिलाओं से मिलती हूँ तो वो कहती हैं वास्तव में हम लोगों ने देख लिया कांग्रेस का कार्यकाल और जिस तरह से उनको छला गया, और निश्चित ये सारी योजनाएं दोबारा लागू हो गई हैं। बड़ी लोगों ने राहत की सांस ली है, और साथ में हम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। मैंने तो अपने इन्हीं हाथों से बच्चियों के हाथ पीले कराए हैं, और इतनी बच्चियों की माँ बनने का सौभाग्य मुझे जो प्राप्त हुआ है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। और निश्चित मुझे शक्ति दे कि मैं इन्हीं योजनाओं को क्रियान्वयन अपने क्षेत्र में कराती हूँ। ऐसा नहीं लगा अर्चना सिंह जी की बड़ी राजनीति में उठापटक होती रहती है, कसमकस चलती रहती, रस्सा कस्सी जारी रहती है, ऐसे में कभी अर्चना सिंह नर्वस हुई हो कि अब हो गया राजनीति में? नहीं, ठीक है, देखिए मौके तो बहुत सारे आए, लेकिन मैंने कभी अपने आप को नर्वस महसूस नहीं किया। और सख्ती से आगे बल्कि आपको बताऊं कि मेरे साथ, अगर आप ये इंटरव्यू मेरा नहीं ले रहे होते, मेरी साथ में बहनों का ले रहे होते, तो वो हमेशा आपसे कहती कि अर्चना भाभी जान फूकने का काम करती हैं। जब कभी वो नर्वस हो जाती है तो पता नहीं मुझे कहाँ से शक्ति प्राप्त हो जाती है। मैं उनसे कहती हूँ हम लोग को नर्वस नहीं होना है, हम लोग को तो शायद ईश्वर हमारा परीक्षा ले रहा है और हमको हर परीक्षा में पास होना है। तो मैं तो हर काम जब ऐसा करती हूँ तो मैं क्योंकि मैं ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उनमें बहुत ज़्यादा आस्था रखती हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा पल पल ईश्वर का देन है। तो ये इम्तिहान है, अब इसमें तो उत्तीर्ण होना ही है। मैं ये परीक्षा मान के चल रही हूँ, और निश्चित
ईश्वर जो कुछ भी करता है वो अच्छा करता है। हो सकता है उन्होंने ये समय भी मुझे दिया है तो इसमें भी वो मुझे कोई ना कोई सीख दे रहा हो, तो मैं इसको मान के ग्रहण करती हूँ और आगे बढ़ने का प्रयत्न करती हूँ। नगर पालिका में जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी, मुझे याद है वो दिन जब मैं भोपाल गई थी और मैं वहाँ पर हमारे उस समय नगरीय निकाय मंत्री हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी थे, तो मैंने उनसे महिलाओं के विषय में बात की थी कि भाई साहब मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तब उन्होंने बताया कि आप महिलाओं के लिए, तब उन्होंने अपने जो अपने पीए महोदय थे उनसे मेरी बातचीत कराई और उन्होंने मुझे बताया, तब उन्होंने NULM के माध्यम से जो समूह बनते हैं तब उन्होंने मुझे उस योजना के बारे में बताया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने वापस आके लगभग 250-300 समूह यहाँ पे बनाए। और ऐसी महिलाएं जो असमय विडो हो जाती हैं, उनका ससुराल साथ नहीं देता, मायका साथ नहीं देता, ऐसी हमारी बहनें कहाँ जाएंगी, ना तो उनकी इतनी पढ़ाई लिखाई होती है। ऐसी महिलाओं को हमने NULM में समूह के माध्यम से जोड़ा, 10-10 महिलाओं करके हमने समूह बनाए और निश्चित आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस समूह के माध्यम से जुड़ने में उनकी जो दशा और दिशा थी वो दोनों चेंज हो गई। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, किसी ने अपनी छोटी सी दुकान डाली, किसी ने अपने फॉल पिको का सेंटर खोला, किसी ने अपने टिफ़िन सेंटर खोला। ऐसे कई सारी बहनें थी जिन्होंने काम किया। और इसी के साथ साथ जब मुझे लगा कि ये बहुत एक अच्छी दिशा है, मुझे भी एक प्रयास करना चाहिए अलग से बहनों के लिए, तो मैंने भी आपको बताऊं कि मैंने एक ऐसी समिति का निर्माण किया जिसका नाम आद्या महिला समिति है। और आद्या महिला समिति में आज काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लगभग 1500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो उसमें मैंने अचार बनाना, बड़ी बनाना, पापड़ बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, स्कूल के बच्चों की ड्रेसेस सिलना, अस्पताल में छोटे बच्चों की कपड़े झबले सिलना और इस तरह के काम जो है, हल्दी पीसना, गरम मसाले, जिससे स्वरोजगार से जुड़ सके, अगरबत्ती बनाना, अगरबत्ती के पैकेट बनाना, ये सारे काम हमारी बहनों ने किए। और जो उसका जो पैसा आया वो मैंने उन्हीं के उसमें लगाया, उन्हीं के जीवन में, जीवनी में लगाया। तो आज वो महिलाओं की दशा और दिशा भी सुधरी है। तो ऐसे करके मैंने बहनों के लिए विशेष प्रयास किए और इनको मैं आगे बढ़ाती रहूँगी। कांग्रेस के विधायक हैं छतरपुर में, वो भी दावे करते हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया। चूँकि आप एक जनप्रतिनिधि का दायित्व निभा चुकी हैं, आप विधायक का चुनाव बिल्कुल मामूली वोटों से हारी हैं, तो एक क्या कहेंगी छतरपुर में, क्या वास्तव में कांग्रेस के शासन में विकास हुआ या जो विधायक हैं उन्होंने क्या विकास कार्य किए, इनका खाका भी कभी रखेंगी आप एक अपोजिशन के? मुझे बड़ा अफसोस होता है, अगर मैं कहूँगी तो लोग कहेंगे विरोधी हैं तो विरोधी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है। अगर वो कुछ अच्छा करते छतरपुर के लिए तो मैं उनके साथ खड़ी हो जाती, मैं उस काम में उनके साथी बनती। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है ये कहने में कि उन्होंने ये 4 साल लगभग निकल गए हैं, आखिरी साल उनका बचा हुआ है और उनकी कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको ये कहा जाए कि हाँ ये विधायक जी की देन है। ना महिलाओं के लिए, ना किसी के लिए। और अस्पताल ये वो, मतलब जितना उन्होंने डेपो बनाया था वो सारा डेपो रखा रह गया। और मुझे लगता है कि बड़ी एक इम्तिहान की घड़ी थी जब ये कोविड का आया था। और कोविड के समय हम लोगों ने अपने घर में, मैंने खुद मास्क सिले, मैंने खुद घर में खाने के पैकेट्स तैयार किए लोगों को देने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसे कोई जवाबदारी ना लेना, ये बड़ा मुझे असहज और दुखद लगता है। और विधायक बनने के बाद उनको तो कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं, हमारी बच्चियों को नाले पार कर करके स्कूल जाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है इसमें उन्हें काम करना चाहिए था। ये स्टडी करके बैठी हैं अर्चना सिंह, मौका मिलेगा तो ये जरूर मैं पूरा बिल्कुल होगा। सब आप देखिएगा, अगर ईश्वर ने चाहा, अगर मुझे मौका दिया, मुझे तो मौका मिलेगा। मैं पूरा मतलब आत्मविश्वास है और मुझे भरोसा है। और जब मुझे मौका मिलेगा तो आप देखिएगा मेरी विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बनेगी। आदर्श विधानसभा बनाने का लक्ष्य है आपका, यदि मौका मिला तो? मैं ईश्वर को साथ लेके चलती हूँ और मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरे जनता जनार्दन है, मेरे लोग हैं, मेरे सहयोगी हैं, आप सब हैं मेरे साथ में। और निश्चित बुंदेलखंड का जो सिनेरियो है या जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या डेवलपमेंट है? अभी सरकार ने केंद्रित हुआ एक प्रोजेक्ट जी, आपका कॉलेज की बिल्डिंग, मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और क्या आगे ऐसा होना चाहिए जिसमें बुंदेलखंड को एक ऐसी चीज़ मिले कि वास्तव में यादगार हो, या इसके शौर्य गौरव को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगी? देखिए, ये तो महाराजा छत्रसाल की भूमि, ये तो अपने आप में वीरों की भूमि है, वीरता की भूमि है। और इसमें
प्रत्येक गांव में एक आदर्श अस्पताल होना चाहिए, एक आदर्श स्कूल होना चाहिए। बच्चियां, क्योंकि मैं गांव में जाती हूँ, मैं ग्राम पंचायतों में जाती हूँ, वहाँ मैं देखती हूँ एक से एक बढ़ के बच्चियाँ जिनमें कला भी है, भरपूर पढ़ाई का भी वो हौसला रखती हैं। तो ऐसी बच्चियों के लिए एक आदर्श स्कूल होना चाहिए। आगे पढ़ाई के लिए भी उनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि वो कॉलेज तक पहुंच पाएँ। इसके साथ ही साथ हमारी गांव की बहनों के लिए भी कोई ना कोई ऐसा सेंटर होना चाहिए जिसमें वो खाली समय, क्योंकि हमने देखा है हमारी गाँव की भी कई ऐसी बहनें हैं जो सिलाई करना जानती हैं, कढ़ाई करना चाहती हैं, उनके लिए भी सेंटर बनवाने मैंने हमेशा अपने एक उसमें सोच के रखा है कि जब मैं विधायक बनूंगी या जब मुझे ईश्वर ऐसी कुछ शक्ति देगा तो मैं ऐसी महिलाओं के लिए ज़रूर काम करूंगी जो गांव में भी रह के और वो विशेष काम कर सकें। तो ये काम मुझे विशेष तौर पे करना मतलब है। ये डिटर्मिनेशन है। बच्चियों एक आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र होने चाहिए जहाँ पर सारा कुछ होना चाहिए। और अभी भी मैं ये नहीं है कि मैं किसी पद में नहीं हूँ तो मैं इन सब की सोच नहीं रखती हूँ। अभी मुश्किल से परसों ही वीरेंद्र भाई साहब जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वीरेंद्र भाई साहब, उनसे मैंने ये चर्चा करी कि भाई साहब एक दिन फ्री होके हम लोगों को ये सारी काउंसलिंग करनी है कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है आंगनवाड़ी बाकी जगह पे, तो उनको हमें तो ये पूरा जरूरी करना नहीं है। कि अर्चना सिंह को पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, विधायक बने, करना है मतलब करना है उस दिशा में। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने उनसे अभी 2 दिन पहले ये चर्चाएं करी हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मुझे भरपूर विश्वास दिलाया कि तुम इस पे काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बुंदेलखंड का एक सशक्त महिला नेतृत्व है अर्चना गुड्डू सिंह। सभी जगह जैसे आपने छतरपुर की महिलाओं को सशक्त किया, तो बाकी की महिलाओं को, युवतियों को जो वास्तव में राजनीति में इंटरेस्ट रखती, क्या कहना चाहेंगी? मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित आप आगे बढ़ें, और अगर आप मेरे संपर्क में आएंगी तो मैं निश्चित आपको आगे बढ़ाऊंगी। और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ते हुए आप इस पद पे आइए। और एक कार्यकर्ता, मैंने बोला ना कि हम लोग सब भूतपूर्व हो जाते हैं, विधायक भूतपूर्व हो जाते हैं, सांसद भूतपूर्व हो जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता कभी भूतपूर्व नहीं होते। इसलिए कार्यकर्ता के नाते आप लोग आए और सभी लोग जो आपके आजू बाजू में देखिए, आप अपने घर से शुरुआत करिए। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको निपटाने का प्रयास करें। अगर आपके आजू बाजू में कोई प्रॉब्लम है तो उसको निपटाने का प्रयास करें। अगर हमारे पास तक आप आ सकती हैं तो हमारे पास तक आएँ। हम निश्चित उन समस्याओं को अलग सुलझाने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ इससे आपको बढ़ने का भी मौका मिलेगा और आप निश्चित अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगी और कुछ कर पाओगी। बच्चों को एक कहते हैं कि जब मदर फादर कुछ बड़ा कर लेते तो बच्चे ईगोइस्टिक हो जाते। आपने तो बच्चों को भी यही परंपरा में डाल दिया कि कम से कम ये सिखाते हैं घर में कि ऐसा करना चाहिए, या वो खुद आपको देखकर सीखते हैं कि सोशलिज्म में जाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए? बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं, और मेरा मानना है कि कच्ची मिट्टी वो बचपन से जिस उसमें ढाल दो उनको तो वो ढल जाते हैं। मेरे बच्चे इसी तरह से, मैंने उनको ऐसे ही संस्कार दिए हैं। एक तो बड़ों का बहुत मान सम्मान उनको मैंने हमेशा शुरू से करना सिखाया है, और साथ ही साथ लोगों की मदद करना। मैं अपने दोनों बच्चों को, हालांकि उनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, बेटा मेरा 17 साल का है, बिटिया मेरी 11 साल की है, और मैं दोनों को बस यही सिखाती हूँ कि लोगों की मदद करना, कभी बड़ों को जवाब नहीं देना, बड़ों का सम्मान करना। ये 2-3 चीज़ें जो मैं हमेशा उनको सिखाती हूँ। और साथ ही साथ घर में कोई आए तो उनको पानी चाय पूछना, यही सब सिखाते सिखाते आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे दोनों बच्चे, जब उनकी स्कूल से रिपोर्ट आती है तो मुझे एक सुखद एहसास होता है। कोविड का दौर देखा अर्चना जी, आप भी कोविड की बीमारी से ग्रसित रही जी, कैसा वो दौर था? और जब आप बीमार थी तो क्या लग रहा था कि एक संपन्न परिवार का व्यक्ति भी जब इतना सफ़र करता है तो आम इंसान की क्या हालत होती होगी? वो कैसा फील किया उस दौर को आपने? देखिए, वो समय तो मैं कहूँगी बहुत ही ख़राब था, बहुत हॉरिबल था वो समय, उसको मैं पुनः याद नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं भी उसमें ग्रसित हुई थी। दमोह चुनाव से लौट कर आई थी, मैं बहुत बुखार में थी उस समय, और आते ही आते मुझे भोपाल जाना पड़ा था। और लेकिन निश्चित मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मोदी जी का, शिवराज भाई साहब का, जिन्होंने इस कठिन समय में एक भी दिन मतलब शांत नहीं बैठे, कुछ ना कुछ वो लोग करते रहे, और उन्होंने सभी जगह की चिंता करी। और रही बात हमारी, तो मैं
खुद उस समय चिरायू हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी। वहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों को एडमिट कराया, बल्कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मुझे डांटते भी थे कि अर्चना आप खुद इतनी बीमार हो और खुद तो बेड मिल नहीं रहा है यहाँ किसी को, और आप सबको बेड दिलाने की बात कर रही हो। तो मैं कहती थी आप मुझे डांट लो, लेकिन मैं जिनका मुझे लग रहा है कि वो एडमिट होने चाहिए तो प्लीज़ आप उनको एडमिट कर लो। अब बल्कि वो हो सकता है वो मेरा इंटरव्यू देखे भी तो उनको याद आएगी ये बात। जब मैं चिरायू में एडमिट थी तो वो लोग मुझे गुस्सा होते थे कि तुम पहले अपनी चिंता करो, तो हम कहते थे नहीं, मुझे अपनी भी चिंता करनी है और मुझे साथ में लोगों की भी चिंता करनी है। छतरपुर की जनता को कुछ संदेश या कुछ और कहना चाहें अर्चना सिंह, जो हम ना पूछ पाए हों? जी, मैं तो अपनी छतरपुर की जनता से बहुत खुश हूँ। बहुत ऐसे ही स्नेह, ऐसे ही विश्वास, ऐसे ही प्यार आप मुझे देते रहिए। और जब कोई किसी को इतना स्नेह और विश्वास देता है तो निश्चित है कि मेरे मन से भी उतना ही विश्वास, स्नेह, ये तो एक थेरेपी है और एक इक्वेशन है कि जो देंगे वही मिलेगा। तो मुझे लगता है ये विश्वास, स्नेह इसी तरह से बरकरार रहे लोगों के बीच में। और छतरपुर के लिए अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बस मुझे आपका साथ चाहिए। आपकी बिटिया बहू बन के इसी तरह से मेरा साथ दीजिए ताकि मैं इस छतरपुर को एक आदर्श छतरपुर बना सकूं। यही मेरा सपना है और यही मुझे करना है। चलिए, तो ये थी हमारे साथ अर्चना सिंह जी। देखिए कितना जुनून होता है जब कोई कुछ करने का जज्बा अपने दिल में संजोए बैठता है। और अर्चना सिंह जुनून और जज्बे का एक दूसरा नाम कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष की जब जवाबदेही उन्होंने संभाली तब उन्होंने ऐसे कुछ निर्णय लिए जिससे कहा जा सकता है कि वास्तव में महिलाएं यदि कुछ भी कर गुजरने की सोच लें तो वो कर गुजरती हैं। और खुद के बलबूते पर, ऐसा नहीं है, उनके पति भले ही उनके साथ सहयोगी बनकर खड़े रहे, लेकिन फैसले ज़्यादातर अर्चना सिंह ने लिए। ये अर्चना सिंह भले ही स्वीकार न करें, क्योंकि एक रिश्ता ऐसा होता है जहाँ ये कहना पड़ता है कि हमारे पति के सहयोग से, पर जनता जब बताती है कि अर्चना सिंह खुद निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम है और वो ही एक ऐसी लेडी हैं जो वास्तव में कुछ ऐसा कर गुजरने का छतरपुर में कुछ इतिहास रच सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित हो जाती हैं कि इलेक्शन में ऐसे विपरीत हालात बनते हैं, फिर भी वो हार नहीं मान रही हैं, जाएंगी अभी जनता के बीच, जा रही हैं जनता के बीच और उन्हें उम्मीद है कि जनता उनका साथ देगी। तो छोटी सी मुलाकात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।